बात होने वाली, क्योंकि जिस वक्त भारतवासी चैन की नींद सो रहे होंगे, ठीक उसी वक्त ट्रंप के सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रख सकते हैं। देखिए, ईरान के अंदर आज आसमान में खौफ की हवा बहे। लोग डर में बैठे हैं कि आधी रात ट्रंप के B-2 बॉम्बर्स ईरान में मेहमान बनकर आ सकते हैं, और यही वजह है कि अब ईरान के अंदर B-2 बॉम्बर के सायरन बजने का इंतजार चल रहा है। लोग दहशत में हैं। क्या B-2 बॉम्बर आने वाला, ये सवाल तो चल ही रहा है, लेकिन ईरानी सेना भी यहाँ तैयार है। कुछ महीने पहले ईरान की सेना ने कैसे शक्ति प्रदर्शन किया था, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर में देखिए, मतलब ट्रंप आसमान से हमला करने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं जमीन पर खामनेई की सेना भी उनका इंतजार कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जवाब देने की तैयारी पहले से कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या खामनेई की सेना ट्रंप की सेना का मुकाबला कर पाएगी, या फिर ईरान भी वेनेजुएला वाला ही हाल हो जाएगा, उसको उसी स्थिति में आ जाएगा। मतलब सैनिक बेहोश होकर गिरेंगे और अमेरिका के जो सैनिक है वो चुपचाप खामनेई को अपने साथ ले जाएंगे। सवाल ये इसलिए क्योंकि खबर है कि ट्रंप के हाथ ऐसा हथियार लग चुका है जहां न जंग करनी है न गोली चलानी है। इस हथियार की आवाज से ही दुश्मन देश के सैनिक ढेर हो जाते हैं। कैसा हथियार ट्रंप के हाथ है। अमेरिकी सेना की वेनेजुएला में जो कार्रवाई हुई उसको लेकर चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आ गई है। वेनेजुएला गई सेना ने एक रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल किया था, इसको लेकर डिटेल्स हैं। इस खतरनाक हथियार से वेनेजुएला के जो सैनिक थे वो घुटनों पर आ गए, उनकी नाक से खून बहने लगा, वो खून की उल्टी करने लगे। क्या था ये? लोगों ने बताया कि सेना ने रहस्यमय सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, सोनिक वेपन, जिससे वेनेजुएला के सैकड़ों सैनिक गिरकर बेहोश हो गए। कुछ समझ लीजिए आप, ऐसा ही दिखता होगा सोनिक वेपन। इस हथियार की वजह से वेनेजुएला के सैनिक ढेर हो गए, पूरी तरह से धराशायी हो गए। मौके पर जो मौजूद गार्ड्स थे उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि ऐसे ही वेनेजुएला के जो राष्ट्राध्यक्ष मादुरो, उन्हें पकड़कर ले जाया गया। उस गार्ड ने बताया कि हमारे रडार, यानी वहां के वेनेजुएला के जो रडार थे उस वक्त बंद हो गए। ऊपर से ड्रोन्स की भरमार देखी गई। सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर्स आए थे, सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर्स अमेरिका के, जिसमें मुश्किल से 20 सैनिक उसमें सवार थे, और वो इतने एडवांस थे कि सैकड़ों सैनिकों के हथियार ही बेकार हो गए उस सोनिक वेपन के आगे। अचानक उन्होंने कुछ लॉन्च किया और एक बहुत तेज ध्वनि तरंग जैसी लोगों के कानों में पहुंचने लगी। यानी ये वेपन साउंड से ऑपरेट होता था, कुछ ऐसा ही होता होगा। इससे सैनिकों के दिमाग में बहुत तेज धमाके होने लगे, यानी अनबेरेबल साउंड होगा उसका, जो सैनिक कान पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए। सब जमीन पर गिर पड़े, किसी के अंदर खड़े होने की ताकत नहीं रही। और ये एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में सेना को कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अब अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि एक लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस था, अब या फिर यह भी हो सकता है कि एडवांस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हो सकता है। तो ये अभी अंदेशे चल रहे हैं, जो ध्वनि तरंगों या माइक्रोवेव से दुश्मन को लकवा मार देता है। साउंड का इस्तेमाल होता है इसमें। अमेरिका के पास दशकों से ऐसे हथियार हैं जिनका सीक्रेटली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन युद्ध में पहली बार इस तरह के इस्तेमाल की खबर है। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला पर यही वेपन इस्तेमाल किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे हैवाना सिंड्रोम जैसे हमलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब आप समझ गए कि ये किस तरह के हालात बने होंगे उस वक्त। ये साउंड वेपन कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा कि कुछ कर ही नहीं पाए वेनेजुएला के सैनिक, और मादुरो उनके साथ चले गए। मतलब क्या ट्रंप बिना गोली के ही दुश्मन देश की सेना को पस्त कर सकते हैं?